मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पर हंसी और दिल में दगा हो। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या हो। तो चलिए बातें करते हैं दोस्ती और दुश्मनी की। अगर ऐसे दोस्त मिल जाए तो फिर दुश्मन क्या की जरूरत ही नहीं होगी। और इस मासूम चेहरे का राज भी बताऊंगी आप लोगों को, और इस मासूम चेहरे के पीछे मत भागना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है थोड़ी सी गोपी बहू की। गोपी बहू का मासूम चेहरा देख के लोग एकदम एकदम फिदा हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कितनी दुखी है, कितनी दुखी है गोपी बहू बेचारी। लेकिन ये बेचारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे तो भाई नहीं आता है रोना इसके ऊपर, क्योंकि ये जब आती है ना, क्या ही कहे गाइज। मेरा दुख खत्म काहे नहीं होता गाइज, मेरा दुख खत्म काहे नहीं होता। कहने को तो दिल में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कह नहीं पाती हूँ गाइज, कह नहीं पाती हूँ। लेकिन लोग मुफ्त की रोटी खाने आ गए, तुम भी खूब डॉलर कमा रही हो, फिर तुम्हारा पति भी ऐसा करेगा। ये सारी बातें कहती हैं गाइज ये गोपी बहू। तो चलिए बातें करते हैं मनीषा रानी की और उनकी ननद, नई वाली ननद, छोटी वाली ननद, प्यारी वाली ननद, जिस ननद की शादी में भर भर के डॉलर उस ननद को कंटेंट बना के और उसकी शादी करवा के इनकी पूरी फैमिली ने खूब डॉलर छापे, खूब डॉलर छापे। तो कल उसकी वीडियो आई, मैंने देखी दिन में वीडियो अंशु की। वैसे अंशु की इसमें टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। अंबाला गई थी अंशु और वहां से आई थी, उसके बाद से उसकी एक भी वीडियो नहीं आई थी और उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं था। वो अपने घर का ब्लॉगिंग डाल रही थी। लेकिन कल अचानक से उसकी एक वीडियो आई, सबकी नजरें उसकी तरफ आ गई और उस वीडियो में उसने इस भोली वाली सूरत वाली गोपी बहू की सच्चाई बताई। तो इन गोपी बहू को आप भोली भाली समझने की भूल मत करेगा। इन्होंने हमेशा ऐसा किया है, जब कभी किसी और को बोलना होता तो एकदम आती हैं, पटर पटर मुंह खुल जाता है इनका। चाहे कामनी जी के पति के लिए हो, चाहे वो अंकुश सक्सेना के लिए हो, चाहे किसी रिएक्शन चैनल वाली के लिए, चाहे वो शर्मा जी के लिए हो। इन्होंने कितने बोली बोले थे, कितने एकदम आती थी ऑल बोल के। लेकिन जब अपने लिए अपनी वो ननद सौतन बनी सहेली, अपने लिए जब बोलने की बारी आई थी, चाहे अभी तक उनको बोलने की जरूरत है। यहाँ उनके लिए दूसरे लोग बोल रहे हैं, उनके लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं मनीषा के साथ ऐसा होना चाहिए, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मनीषा को कोई फिक्र ही नहीं है कि हाँ, नहीं फिक्र है, क्योंकि इसको तो डॉलर का भाई नशा है। भले पति रहे चाहे ना रहे, डॉलर आना चाहिए। और डॉलर खूब आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। अभी 2-3 दिनों मतलब कल से उसकी वीडियो नहीं आई है, पता नहीं थोड़ा सा अब लोग उसको भी ट्रोल करने लगे तो सोच रही है कि चलो भाई 2 दिनों का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर से बेचारी बन के आऊंगी और सिंपैथी कार्ड खेलूंगी। तो आया अंशु की वीडियो, जिसमें अंशु ने सारी बातें बताई कि अंबाला जाने के बाद क्या कैसे हुआ था। तो अंशु ने बताया कि उसको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये बहुत स्वार्थी है, ये बहुत वो है, कि वैसे हमेशा जाती थी उन लोगों के घर, लेकिन अभी इस सिचुएशन में नहीं जा रही है। तो उस सारे कमेंट्स का जवाब अंशु ने अपनी वीडियो में दिया। तो उसने बताया कि क्यों नहीं जाती हूँ, उसका कारण उसने बताया क्यों नहीं जाती है। क्योंकि जब अंबाला गई थी, जब वो हुआ था शुरुआत, जब इस कीचड़ की गंदगी की शुरुआत हुई थी, लाइव आई थी, उसके बाद से इनकी मम्मी जी और अंशु दोनों लोग गए थे। तो गए वहां तो मनीष बहू रानी ने, गोपी बहू ने मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गए सब लोग, मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गए सब लोग। वाह जी वाह, बेचारी
दौड़ते दौड़ते भागते भागते गई कि थोड़ा भाभी के पीठ पे थोड़ा सा सहारा बनेगी, छोटी ननद हूँ। लेकिन ये इनको मतलब क्या उस टाइम भी, उस सिचुएशन में भी इनको ये बातें सूझ रही थी कि मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गए लोग। लोग तो नहीं गए थे, इनके सास ससुर गए थे और एक अंशु शुभम गए थे, और तो लोग थे नहीं उसमें। उसके बाद फिर एक बात इन्होंने कही कि तुम भी खूब डॉलर छाप रही हो। तो भाई साहब, इतना दुख इनके ऊपर पड़ा है, इनका पति भाग गया है और फिर भी इनको डॉलर की पड़ी है। इनको इतना दिमाग चल रहा है कि हाँ, डॉलर कमा रही है ये, तो ये काम भी तो आप ही भी कर रही हैं। इतना बड़ा दुख आपके आफत आपके ऊपर आया, लेकिन एक दिन भी आपने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, एक दिन भी मेकअप करना नहीं छोड़ा, और मेकअप सेकअप करके पूरा लाली लगा के आके बैठ जाती थी। क्या करें गाइज, कहने को तो बहुत कुछ है मन में, लेकिन कह नहीं पाते हैं गाइज, कह नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। और मैं मतलब, तो ये सब डॉलर का खेल है भाई साहब, डॉलर का खेल है। सब पति पत्नी सास ससुर ननद देवर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। और इस भोली सूरत के पीछे तो आप लोग जाना मत, अपना दिमाग मत खपाओ। मैं कभी इन लोगों से या किसी भी ब्लॉगर से मैं इतनी इमोशनल अटैच होती ही नहीं हूँ, होती ही नहीं हूँ। बस मैं अपना टाइम पास एंजॉय के लिए देखती हूँ इन लोगों की ब्लॉग। ना मुझे नीतू मेहनत से सिंपैथी है, ना जगत दीदी से, ना कोई भी क्रिएटर हो, ना सृष्टि आयुष से, कोई किसी से भी नहीं है। क्योंकि ये जो उनका चेहरा है ना, ये सब फर्जी चेहरा है। पर्दे के पीछे उनकी अलग दुनिया होती है, और यहाँ आके पब्लिक को बेवकूफ बनाना, और ये पब्लिक बेवकूफ सीधी साधी बेचारी बन जाती है। और मैं भी कोई कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी, मैंने जगत दीदी के लिए वीडियो जो भी बनाई है उस पे मुझे आके लोग गाली देते हैं, हरामी, ये वो पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं भाई। तो दो गाली, वो आपका काम है गाली देना, आप उनकी सपोर्टर हो, दो गाली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना किसी की बड़ी वाली फैन नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए अपना आंसू बहाऊं या किसी के लिए किसी को गाली दूं। और यहाँ जितने भी यूट्यूबर है ना, कोई दूध का धुला नहीं है, ये बात तो पक्की है, कोई भी नहीं है दूध का धुला। तो बातें हो रही थी गोपी बहू की, तो गोपी बहू ने अपनी ननद को, और एक बात, जब ननद इनको मतलब एक होता है ना कि समझा रही थी, सिखा रही थी कि भाभी ऐसे वैसे, तो इन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारे पति जो है शुभम, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपके पति ने आपके साथ ऐसा किया तो सबके पति ऐसा ही करेंगे? और इसमें आप भी वो कम नहीं थी, कम नहीं, सबकी बीवियां ऐसी नहीं होती है आपकी जैसी कि सौतन बनी सहेली, सौतन से गले मिल मिल के। अभी एंगेजमेंट ज्यादा दिन भी तो नहीं हुई है, दौड़ती दौड़ती हाँपती हाँपती गई थी आप एंगेजमेंट में, अपनी सौतन के एंगेजमेंट में गई थी। ऐसा कौन पत्नी करती है भाई? उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, गले में मिल मिल के सौतन और सहेली वाली। फिर उसके बाद भगवान बुरी नजर से बचाए, ऐसा टाइटल भी था एक वीडियो का, दोनों सौतन का। तो ये है गोपी बहू की सच्चाई। ये गोपी बहू सीधी सादी भोली भाली दिखती है, बस केवल है नहीं, क्योंकि कई बार उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। जब तो ये है गोपी बहू की सच्चाई। आप लोग इसकी भोली सूरत के पीछे मत भागना गाइज, मत भागना। और ये जो दोस्ती के नाम पे कलंक तो है ही, इसे तो कोई रिश्ता, इसके लिए कोई रिश्ता, रिश्तों का मायने है ही नहीं। ये तो हर रिश्ते में फेल है। और अभी भी पता नहीं क्या क्या कम्युनिटी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी अभी बहुत सारी कम्युनिटी, एक वीडियो भी आ चुकी है। तो इस पे से तो बोलना ही बेकार है। और मुझे लगता है ना कि जितने भी ये रिएक्शन वाले हैं ना, इसके ऊपर रिएक्शन देना ही बंद कर दे मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, इसकी हरकतें बंद नहीं हो रही है। जितने भी ये क्रिएटर है ना, जितना ही इससे उलझेंगे, ये दलदल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। ये ऐसा कीचड़ है, दलदल है, तो इस पे बात करना ही बेकार है। मुझे लगता है ये सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं कहाँ जाके ये रुकेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गया है, साइको। तो बस, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग नहीं देखते हैं, इसलिए आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। फिर बातें होती रहेंगी, चर्चे होते रहेंगे, क्योंकि ये तो रुकने वाला है नहीं। तो आप लोग वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।